दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। किसानों के लिए बड़ी खबर है, वहीं गरीबों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय उर्वरक मंत्री मांडविया जी ने कहा है कि देश में कोई खाद की कमी नहीं है, आपूर्ति की निगरानी करे राज्य सरकार। मंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा बताई गई आवश्यकता के अनुसार बिना किसी देरी के सभी राज्यों को उर्वरकों की आपूर्ति कर रही है। देश भर में उर्वरकों का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मंत्री जी ने राज्यों से आग्रह किया कि नैनो यूरिया और जैविक उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और केंद्र सरकार इस पर काम भी कर रही है। केंद्र सरकार की योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। योजना में लोन की राशि मजदूर वर्ग के लोगों के नाम पर स्वीकृत कराई गई और यह पैसे हड़प लिए गए। बैंक के अधिकारी ने एक मजदूर को गत सप्ताह योजना के अंतर्गत उसके व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर 70 से 75 लाख रुपए का लोन स्वीकृत होने की जानकारी दी। कहा गया कि एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर मजदूरों के नाम करीब 4 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत कराया गया था। इन मजदूरों में 7 ऐसे मजदूर थे जो लोन की राशि स्वीकृत करने वाले बैंक में कभी नहीं गए। पीड़ित मजदूरों ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की। एसपी के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो इस प्रकार से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शराब को लेकर बड़ी घोषणा की है। महुआ शराब को अब विरासत शराब के रूप में किया जाएगा वैध। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार एक नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार कर रही है, जो आदिवासी समुदाय को महुआ के पौधे से प्रारंभिक शराब बनाने की अनुमति देगी, जिसे विरासत की शराब के रूप में बेचा जाएगा। शराब बेचने का अधिकार भी आदिवासियों के पास ही सुरक्षित रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में 3,500 पदों पर निकली वैकेंसी। 30 नवंबर तक भरे जाएंगे ये पद। विभाग ने जारी कर दिए इसके लिए निर्देश। तो चलिए देखते हैं सारे निर्देश। मध्य प्रदेश में जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के खाली पद को भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दरअसल 30 नवंबर तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के खाली पद भर दिए जाएंगे। यदि आप महिला आवेदक हैं और इस नौकरी में जाना चाहते हैं तो ज़रूर 30 नवंबर तक आवेदन कर दें। अपने नज़दीकी किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला अधिकारियों को इस मामले में निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 1467 और सहायिकाओं के 2000 से अधिक पद खाली हैं, जिसे अब भरा जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि पद खाली होने की वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। विभाग ने जुलाई 2021 में जिला शिक्षा अधिकारियों को खाली पद भरने के निर्देश दिए थे। हालांकि कई जिलों में पद भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कई जिलों में प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी, इसलिए यह आदेश जारी हो गए हैं। यदि आप इस नौकरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करें। वहीं मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब मार्च तक मिलेगा इस योजना का लाभ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में यह तय हुआ है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना मार्च 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। इस योजना की समय सीमा दिसंबर में ख़त्म हो रही थी, जिसके तहत करीब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता था। अब इस योजना की समय सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कि गरीबों को बहुत राहत मिलेगी। इस योजना के तहत हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार का यह कदम काफ़ी प्रभावी साबित हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन सरकार ने आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रस्ताव को और आगे बढ़ा दिया है, अर्थात गरीबों को और राहत दी है। वहीं मध्य प्रदेश मछली पालन क्षेत्र में बहुत ही आगे जा रहा है। मछली पालन उत्पादन के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर बालाघाट जिले को देश में मिला है पहला स्थान।
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को मछली उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने बालाघाट जिले को विश्व मत्स्य दिवस पर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 3 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मत्स्य उद्योग उप संचालक बालाघाट की शशि प्रभा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट जी ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई दी। मंत्री जी ने कहा कि पुरस्कार से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और अच्छे परिणाम आते हैं। वहीं मंत्री सिलावट जी ने कहा कि मछली पालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, यह पूरी कोशिश है सरकार की। इसके लिए लगातार नए आयाम की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। बालाघाट से प्रेरणा लेकर प्रदेश के अन्य जिले भी मछली पालन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेंगे, यही सरकार की कोशिश और इच्छा है। वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 6 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं, अर्थात चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है। 6 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत सिर्फ उन्हीं पंचायतों की मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जा रही है जो नया परिसीमा निरस्त करने से प्रभावित हुई हैं। फोटोयुक्त मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन ग्राम पंचायत सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 29 नवंबर को किया जाएगा। वहीं दावे आपत्ति का निराकरण करके 6 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद ने बताया कि आज से मतदाता सूची का काम प्रारंभ हो जाएगा। 26 नवंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन मतदाताओं की क्षेत्रवार पहचान कर लेंगे जिनके नाम दूसरे मतदान केंद्रों की सूची में दर्ज किए गए हैं और 29 नवंबर को फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत स्थानों पर प्रकाशन होगा। 3 दिसंबर तक दावे आपत्ति कर लिए जाएंगे और 4 दिसंबर को इनका निराकरण भी कर दिया जाएगा और 6 दिसंबर को फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसी बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयोग को 2014 की स्थिति में आरक्षण सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध कराएगा। इसके आधार पर आयोग निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करेगा, अर्थात 2014 की स्थिति में जो चुनाव हुए थे उसी के अनुसार पंचायतों का आरक्षण कार्यक्रम रहेगा। अर्थात उस समय जो सरपंचों, पंचों तथा जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी हुई थी वही सूची इस बार मान्य होगी। इस प्रकार से आप सभी तैयार रहें और अपने अपने चुनाव प्रचार में लग जाएं, क्योंकि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही 6 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।